जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। ज्ञानी पुरुष कहते हैं जीवन में भौतिक सुख का मूल कारण है पुण्य। जीवन में भौतिक सुख का मूल कारण है पुण्य, लेकिन यह पुण्य तो बर्फ के समान है। यह पुण्य तो बर्फ के समान है जो शीघ्र पिघल जाता है। जैसे आप बर्फ को हाथ में लो, आइस को हाथ में लो तो तुरंत पिघलने लगता है, ऐसे ही पुण्य भी हर पल हर क्षण पिघलता है और उसका समय भी बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। इसलिए लोगों को महसूस होता है कि सुख के दिन बहुत जल्दी बीत गए, है ना? महसूस होता है ना, सुख के दिन बहुत जल्दी बीत गए। पुण्य के दिन 4 और पाप के दिन कितने? 1000। पुण्य के दिन 4 और पाप के दिन 1000। ऐसा क्यों महसूस होता है? आइए इस बात को समझाने वाली हमारी सीरियल चल रही है, पुण्य की सीरियल को हम फिर से कंटिन्यू करें। अनिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। अनिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। अब तक इस राजगृही नगरी से कितनों ने दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण किया। बहुत सी बातें आपने सुनी। राज परिवार से श्रेष्ठी साहूकार से लेकर सुदर्शन श्रावक और कल आपने अर्जुन माली को भी सुना। आगे इस राजगृही से और कौन कौन आत्मकल्याण के पथ पर आगे बढ़े हैं। कवि कहते हैं माश तुष सरिका श्रावक होता तेणेर तेरा नार्या जी। संथारो करिने स्वर्ग सिधाया हुआ एक भव अवतारी जी। अनिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। मास्तुष नाम के एक श्रावक थे जिनको 13 पत्नियां थी। ऐसे सबको छोड़कर के भगवान की एक देशना सुनी और संयम के मार्ग पर आगे बढ़ गए और एक भव अवतारी बने हैं। आगे और महत्वपूर्ण बात बताई है। राजगृहीरो पुण्यो श्रावक शुद्ध सामायिक करता जी। जाने श्रेणिक लेवण चाल्या नहीं जाने मोल तोला जी। अनिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। पुण्या श्रावक की बात तो हर एक के जबान पर है। कैसी शुद्ध सामायिक, ऐसा पुण्या श्रावक भी कहाँ से था? इसी राजगृही नगरी से था। मेघ कुंवर श्रेणिक रा बेटा जन संयम मार गली धोजी। वैया वचन निमिते तच दी काया दो नारो सहारो जी। अनिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। श्रेणिक राजा के बेटे पुत्र मेघ कुमार, जिनकी भी बहुत सुंदर घटना आप जानते हैं। तो ये सब इतनी महान आत्माएं इस राजगृही नगरी से निकली है। इसलिए वह राजगृही नगरी जिसका एक एरिया नालंदा पहाड़ा, यह पुण्यशाली बन चुका है। ऐसी ही इस राजगृही के नगरी के अंदर सेठ ऋषभदत्त और धारिणी के जीवन आंगन में पुण्य का कल्प वृक्ष फलीभूत होने जा रहा है। पुण्य का कल्प वृक्ष फलीभूत होने जा रहा है। जैसे आम्र वृक्ष के ऊपर फल लगने से पहले मंजरी आती है, मोहर आता है, ऐसे ही धारिणी माता को पुण्य का वृक्ष जिस पर फल लगने वाले हैं, ऐसी शुभ सूचना देने के लिए शुभ स्वप्न आए हैं। कौन से स्वप्न देखे थे? कल आपने सुना। कौन सा स्वप्न देखा? केसरी सिंह। कभी देखियो नसल ना? देखियो सपना में? अरे अगर किसी माता को आज भी ऐसा केसरी सिंह सपने में दिखता है तो समझ लेना निश्चित रूप से कोई पुण्यवान आत्मा इस घर में पदार्पण करने वाली है। माता धारिणी जम्बू वृक्ष और केसरी सिंहों को देख करके जागृत होती है, स्वप्न से जागृत होती है। अपने शैया से, सुख शैया से उठ करके
धीरे धीरे चल कर के जहाँ ऋषभदत्त सोए थे वहाँ जाकर के उनको जगाती है और जगा कर के उनको अपने स्वप्न की बात कहती है कि इस प्रकार मैंने, हे देवानुप्रिय, मैंने इस प्रकार यह स्वप्न देखा है, इसका क्या फल हो सकता है। तब ऋषभदत्त सेठ जागृत होकर के जब इस स्वप्न को सुनते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं और कहते हैं, हे देवानुप्रिय, तुमने जो स्वप्न देखे हैं निश्चित ही बहुत शुभ स्वप्न देखा है। स्वप्न शास्त्र है, हमारे यहाँ एक स्वप्न के ऊपर बहुत बड़ा शास्त्र बना हुआ है। जैसे ज्योतिष का शास्त्र होता है वैसे ही स्वप्नों का भी एक शास्त्र आता है। तो इस स्वप्न शास्त्र में मुख्य रूप से 72 शुभ स्वप्नों का वर्णन आता है, जिसमें 30 महास्वप्न होते हैं। उन 30 महास्वप्नों में से 14 महास्वप्न तीर्थंकर की माता और चक्रवर्ती की माता देखती है। हे देवानुप्रिय, उन 14 स्वप्नों में से ही एक स्वप्न तुमने देखा है। उन 14 महास्वप्नों में से तुमने एक महास्वप्न देखा है। निश्चित रूप से मेरे परम मित्र नैमित्तिक जसमित्र की बात सच होने जा रही है। दोनों, धारिणी और ऋषभदत्त, दोनों को ज्योतिषी की बात का जो है विश्वास हो गया कि उसने जो बात कही थी वह सत्य साबित होने जा रही है। अब जो है धारिणी माता अपने गर्भ की जो है शास्त्र के अनुसार परिपालना करती है। शास्त्रोक्त विधि से गर्भ की किस प्रकार से उनको क्या क्या करना है सारी, इसका भी बहुत बड़ा शास्त्र है। उसका वर्णन कल्पसूत्र में आएगा, आप सुनोगे ही कि कैसी परिपालना की जाती है। तो धारिणी माता को दोहर आते हैं कि मैं दीन दुखियों के दुखों को दूर करूं, उनको दान दूं, साधु संतों को सुपात्र दान बहराऊं। ऐसे शुभ दोहत धारिणी माता को आते हैं और ऋषभदत्त उनके सारे दोहत पूर्ण करते हैं। यथा समय पूर्ण होने के पश्चात शुभ समय में धारिणी माता ने महातेजस्वी ऐसे सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया और पुत्र जन्म की शुभ वार्ता को सुनकर के श्रेष्ठी वर्य ऋषभदत्त अत्यंत हर्षोल्लासित हो गए। इतना आनंद, इतनी खुशियाँ कि चारों तरफ उन्होंने खूब बधाइयाँ बांटी हैं, पूरे भवन को सजाया है। पूरे भवन में मंगल महोत्सव, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, नृत्य और संगीत के द्वारा आनंद व्यक्त किया जा रहा है। 11 दिवस तक यह मंगल महोत्सव उस भवन में और चारों तरफ चलता रहा। 12वें दिन पुत्र का नामकरण की विधि का आयोजन किया गया। श्रेष्ठी वर्य ऋषभदत्त ने अपने सारे ज्ञातिजन, पड़ोसी जन, मित्रजन, पारिवारिक जन सभी को जो है एक बहुत बड़े भोज में आमंत्रित किया है। सब वहाँ पर पहुँचे हैं और श्रेष्ठी ऋषभदत्त सभी को बड़े मनुहार के साथ सभी को भोजन करवाते हैं। भोजन करवाने के पश्चात बालक को पालने में सजाकर के बालक को लाया गया है और उसका नामकरण की घोषणा करते हुए श्रेष्ठी वर्य ऋषभदत्त और धारिणी माता ने कहा कि स्वप्न में जम्बू वृक्ष को देखने के कारण तथा जम्बूद्वीप के अधिपति देवता का सानिध्य एवं उनकी कृपा के कारण यह पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए इस बालक का नाम हम जम्बू कुमार रखते हैं। क्या नाम रखा है? जम्बू कुमार नाम रखा जाता है। बालक जम्बू कुमार इतने सुंदर थे, इतने मनमोहक थे कि लोग दौड़े दौड़े उनको देखने के लिए आते थे। प्रतिदिन लोग बालक जम्बू कुमार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शैशव अवस्था उनकी चल रही है और पूरा भवन उनकी किलकारियों से गुंजायमान हो रहा है। चारों तरफ आनंद भरा वातावरण है। घर के लोग, नौकर चाकर वर्ग तो है ही, लेकिन गांव के भी लोग प्रतिदिन उस बालक को देखने के लिए आते हैं, उसकी एक मुस्कान को देखने के लिए आते हैं और बच्चे की छोटी सी स्माइल कितनी प्रसन्नता देती है। सभी प्रसन्न हो जाते थे, उसकी एक छोटी सी मुस्कान को देख कर के लोग अपना दुख भूल जाते थे। ऐसे
बालक की यह मुस्कान, क्योंकि बचपन जो होता है, शैशव अवस्था जो होती है, वह बिल्कुल भगवान के समान होती है। भगवान के समान 6 महीने का बालक जो होता है, बिल्कुल उस बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि वह निश्चल निरागस अवस्था होती, अत्यंत सरल अवस्था होती है। किसी के भी प्रति कोई राग द्वेष के भाव नहीं है, छल कपट के भाव नहीं, तेरे मेरे के भाव नहीं होते हैं। यही तो भगवान का स्वरूप होता है। इसीलिए तो कहा है, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। चाहे फिर वो दिखने में भले ही सांवले हो, लेकिन इतने मनमोहक लगते हैं कि सभी के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आप अनुभव करते हैं, अरे हमें भी उनका आकर्षण हो जाता है। कब ऐसे छोटे बच्चे आते हैं और मुस्कुरा देते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, लोग उसे खिलाते हैं, प्यार करते हैं। ऐसे बच्चे मनमोहक क्यों लगते हैं, आकर्षण का केंद्र क्यों बन जाते हैं? उसके पीछे कारण है मात्र उनका पुण्य, पिछले जन्म की पुण्य की साधना, पिछले जन्म की यह आराधना उन्होंने की है। इसलिए वो इतनी सारी पुण्यवानी इकट्ठी करके लाते हैं कि सबके आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ऐसे पुण्य से क्या क्या मिलता है? वैभव मिलता है, सुख संपत्ति मिलती है, सत्ता मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, सब कुछ पुण्य से मिलता है। परंतु याद रखना, पुण्य से जो भी सत्ता संपत्ति मिली है, इसका यदि उपयोग दूसरों के हित में नहीं किया है, परोपकार में नहीं किया है, सेवा और सहयोग में न करते हुए मात्र स्वयं के मनोरंजन के लिए किया है, नए नए डिजाइन के गहने कपड़े खरीदने में, सौंदर्य प्रसाधन खरीदने में लगाया है, मौज शौक में लगाया है, वर्ल्ड टूर, यूरोप टूर में लगाया है, हिल स्टेशन के चक्कर लगाते हैं, ऐसे कार्यों में ही सत्ता संपत्ति का उपयोग अगर होता है तो समझना आप अपने पुण्य की गुड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मात्र खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अरे पुण्य से प्राप्त जो बुद्धि है, जो एक अच्छी पावरफुल बुद्धि मिली है, बहुत अच्छा माइंड जिसको मिला है, उस बुद्धि का भी यदि सदुपयोग नहीं किया है, दूसरों को अच्छी सलाह देने में उस बुद्धि का उपयोग नहीं किया है, सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठाने में किया है, उसको तंग करने में किया है, झूठे जाल रचा करके उसको फंसाने में किया है। अरे आपके मात्र एक फोन से सामने वाले का काम बन सकता था, सामने वाले को जॉब मिल सकता था, मात्र आप एक फोन उसको कर देते जहां पर उसको जॉब चाहिए है, हो सकता था। परंतु आप ऐसा फोन घुमाते हैं कि उसका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। याद रखना बंधुओं, अगर इस प्रकार के कार्य होते हैं तो वह जो प्राप्त बुद्धि है उसका दुरुपयोग होता है, उसका दुरुपयोग होता है, उस सत्ता संपत्ति का दुरुपयोग होता है और हमारे पुण्य का बर्फ फटाफट पिघलने लग जाता है। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं? पापानुबंधी पुण्य। जो सत्ता संपत्ति, जो बुद्धि मिली है, यदि उसका दुरुपयोग हो रहा है, अच्छे कार्यों में उपयोग नहीं हो रहा है, तो आगमकार कहते हैं ये पापानुबंधी पुण्य है, यानी ऐसा पुण्य जो पाप का अनुबंध करा देता है, जो अगले पाप का अनुबंध करा देता है, ऐसा यह पुण्य है। अनुबंध क्या है, किसको कहते हैं अनुबंध? थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन समझने जैसा है, बहुत सुंदर यह टॉपिक है। जलगांव से कुछ वर्षों के पहले हम लोग विहार कर रहे थे और विहार के समय में थोड़ा फुर्सत का समय होता है। उस समय पूज्यवर गुरुवर्या श्री जी हम सारे छोटी साध्वियों के सामने एक किताब पढ़ रहे थे, हमको समझा कर के बता रहे थे आश्रव और अनुबंध क्या होता है। आश्रव और अनुबंध क्या होता है, इस बात को बहुत सुंदर समझाया था पूज्यवर ने। अनुबंध यानी क्या? जिस वस्तु के साथ
अथवा तो व्यक्ति के साथ हमारा जैसा संबंध होता है वैसा अनुबंध होता है। जिस वस्तु के साथ अथवा जिस व्यक्ति के साथ हमारा जैसा संबंध होता है, जैसे भाव होते हैं, वैसा अनुबंध बन जाता है। और यदि आपके भाव शुभ है तो शुभ का अनुबंध होता है, यदि भाव अशुभ है तो अशुभ का अनुबंध होता है। फिर क्रिया चाहे कैसी भी हो, क्रिया चाहे कैसी भी हो, इसको बहुत सुंदर उदाहरण देकर के समझाया कि जैसे कोई चक्कू है, चक्कू क्या काम करता है? छुरी काटने का ही काम करती है। वह छुरी एक डॉक्टर के हाथ में भी है और एक गुंडे के हाथ में भी है। डॉक्टर के हाथ में दोनों काम क्या कर रहे हैं? काटने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर के भाव कैसे हैं? शुभ भाव है, तो डॉक्टर शुभ का अनुबंध करते हैं और गुंडा अशुभ का अनुबंध करता है। इसलिए जैसे भाव, क्रिया चाहे कैसी भी हो, भाव को शुद्ध रखो। भाव सामने वाले के हित के भाव होंगे तो हमारे शुभ का अनुबंध होगा, अहित के भाव होंगे तो अशुभ का अनुबंध होगा। इसके आगे और भी बहुत जबरदस्त बात पूज्यवर ने हमको समझाई कि अनुबंध क्या काम करता है। शुभ अनुबंध यदि हमारा बना हुआ है, शुभ का अनुबंध यदि हमारा है तो पाप के फल का भी समय कम हो जाता है। शुभ का अनुबंध यदि हमारा है तो पाप के फल का भी समय कम हो जाता है और कहीं न कहीं से ऐसे शुभ संयोग मिल जाते हैं कि हमारा आगे का भविष्य सुधर जाता है। इसको बहुत सुंदर एक उदाहरण देकर के, सटीक उदाहरण देकर के गुरुवर्या श्री जी ने उस बात को समझाया। चंड कौशिक कौन था? कौन था चंड कौशिक? हाँ, सांप तो था, पर कैसा था? दृष्टिविष सर्प था। सांप के जबान में जहर होता है, इसकी आंख में जहर था। दृष्टिविष सर्प था चंड कौशिक। लेकिन ऐसे चंड कौशिक के कर्म ऐसे थे कि अपनी मात्र आंखों की जहर से उसने कईयों को खत्म कर दिया था, कईयों को खत्म कर दिया था, जिसका फल ये था कि उसको तो नरक में ही जाना पड़े। पंचेंद्रिय की हिंसा करने वाला नरक का रिजर्वेशन कर लेता है, हमारा आगम कहता है। और ऐसे चंड कौशिक ने अपने जीवन काल में पूरे जंगल को वीरान कर दिया। जो भी आने वाले राहगीर होते थे, पशु पक्षी होते थे, यहाँ तक पेड़ पौधों को भी उसने खत्म कर दिया था। ऐसे चंड कौशिक के कार्य ऐसे थे कि वो वहाँ से मरकर के नरक में ही जाए, लेकिन भगवान महावीर का संयोग मिल गया। ऐसे भगवान तीर्थंकर परमात्मा को भी उस चंड कौशिक ने क्या किया? पैरों में डंक मारा है। तीर्थंकर को असाता निर्माण करना, यानी इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? लेकिन कैसे करुणावतार तीर्थंकर परमात्मा थे। और उस चंड कौशिक को भगवान का छोटा सा सानिध्य मिला, मात्र 2 शब्दों का उपदेश मिला, मात्र 2 शब्दों का उपदेश मिला। बुझ बुझ चंड कौशिया वो संभो। हे चंड कौशिक, बोध को प्राप्त करो, जाग जाओ, उपशांत हो जाओ, उपशांत हो जाओ। ये शब्द एक सूत्र है हमारे लिए। जब भी भीतर में गुस्सा आता है ना, समझ लेना कहीं मैं चंड कौशिक का रूप तो धारण नहीं कर रहा हूं। हाँ, दूसरों को मत बोलना, याद रखना, नहीं तो आज मार साहब ने कियो तो सामने वालों गुस्सा करो, अरे चंड कौशिक रोल नको करूँ। हाँ, ऐसा मत बोलना, वरना वही पटके खा जाओगे। तो स्वयं को गुस्सा आता है तो स्वयं को बोलना, वो संभो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भगवान के मात्र 2 शब्दों को सुनकर के नागराज शांत हो गए, वहीं पर शांत हो गए और भाव बदल गए। भाव बदल गए, और कैसे भाव बदले कि तिर्यंश की गति में सल्लेखना संथारा किया है। मनुष्य को भी जल्दी संथारा नहीं मिलता है, यहाँ तिर्यंश को संथारा मिला। किसकी बदौलत? भगवान महावीर की बदौलत, उस करुणावतार की बदौलत कि उसको संथारा मिला। और मर कर के जो नरक में जाने वाला था, वो मर के 8वें देवलोक में चला गया है।
ये शुभ अनुबंध का परिणाम है। इसको कहते शुभ अनुबंध। पूर्व भव में आचार्य की आत्मा थी और संयम की जो भी क्रिया की है, उस संयम की क्रिया में शुभ का अनुबंध, छोटी सी गलती के कारण तिरंज बनना पड़ा, परंतु शुभ का अनुबंध संयम की क्रिया का था, इसीलिए भगवान महावीर का संयोग मिला, वरना क्यों मिलता? क्यों भगवान जाते उस रास्ते की ओर? लेकिन इसके शुभ का अनुबंध था, इसकी खुद की पात्रता थी, इसीलिए भगवान का संयोग मिला और वो संभल गया। इसलिए कोई भी क्रिया वेस्ट नहीं होती है, उसका फल तो अवश्य मिलता ही मिलता है। इसलिए हमेशा बस जागरूक रहो, सोचो आज मुझे जो कुछ मिला है मेरी पुण्य की बदौलत मिला है, ये मेरा नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, पुण्य की बदौलत मिला है। इसलिए आज मेरा पुण्य का उदय काल चल रहा है। ध्यान से सुनना, आज मेरा पुण्य का उदय काल चल रहा है, तो मैं फिर से नए पुण्य की री इन्वेस्टमेंट कर लूं। अभी पुण्य का उदय काल चल रहा है तो फिर से नए पुण्य की री इन्वेस्टमेंट कर लूं। पुण्य के उदय काल में नए पुण्य का अनुबंध नहीं करना, यानी जो गुड समय मिला है उसको बेस्ट न बना करके रेस्ट में लगा देना। जो गुड समय मिला है उसको बेस्ट न बना करके रेस्ट में लगा देना, ऐसा यह होता है। इसलिए जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग कर ले। यही बात परमात्मा प्रभु महावीर फरमाते हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। अभी साता है, शरीर में साता है, बुद्धि बल सब कुछ बराबर चल रहा है, सारी अनुकूलता मिल रही है, तो जो कुछ मिला है उसको हम सद्धर्म और सत्कर्म में लगा दें, सद्धर्म और सत्कर्म में लगा दे, वरना कब इस शरीर में कोई रोग की उत्पत्ति हो जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 16 महारोग बैठे हुए हैं, 16 महारोग, और इसके साथ में आगे की बात बताई है शास्त्रकारों ने, 5,68,99,585 छोटे छोटे रोग के जीवाणु हर एक रोम के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, हर एक रोम पर 2.25 रोग है, तो इतने सारे रोग के जीवाणु इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक हम स्वस्थ हैं, क्यों? पुण्य की बदौलत। पुण्य का सैन्य बल मजबूत है, इसलिए हम स्वस्थ हैं। इसलिए हमेशा पुण्य के सैन्य बल को तैनात रखो, ताकि कोई भी रोग का आक्रमण इस शरीर पर ना हो सके। इसलिए समय आया है, आनंद जन्म महोत्सव आ रहा है, शरीर स्वस्थ है, शरीर में साता है, क्या करना है? बोलो। हाँ, आवाज नहीं आई रही है, कोई बात है। अरे करोला, जरा करोला, आंगड़िया नको बता, मुंडा सु बोलो। क्या करना है? तेला करना है, उपवास का तेला करना है। शरीर में साता है तो आइंबिल करना है, उपवास का तेला करना है। जब तक पुण्य का उदय काल चल रहा है कर लो, सब कुछ कर लो, फिर पता नहीं कब पुण्य का उदय काल हमारा खत्म हो जाएगा, अशुभ का उदय हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो समय मिला है उसको गुड इन्वेस्टमेंट में लगाना है। पुण्य की बदौलत हमें सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य सब कुछ मिला है। इतना सब कुछ मिला, क्या क्या मिलता है पुण्य की बदौलत? सुंदर आवाज मिलती है, शुभ चाल मिलती है, शुभ क्रियाएं मिलती है, अच्छा परिवार मिलता है, समझ शक्ति मिलती है, समझ शक्ति मिलती है, स्मरण शक्ति मिलती है, बुद्धि मिलती है, बल मिलता है, डिसीजन पावर मिलती है, निर्णय शक्ति मिलती है। ये सब किसकी बदौलत? पुण्य की बदौलत। आगमकार कहते हैं पुण्य 42 धाराओं से पुण्य का फवारा चलता है। कितने? पुण्य का फवारा 42 धाराओं से चलता है और इंद्रधनुषी रंग अपने जीवन में फैलाता है। इसलिए जब तक पुण्य का उदय काल है, फवारे जिस प्रकार उनके जीवन में पुण्य का कल्प वृक्ष कैसे फलीभूत होता है,
आगे चल कर के किस प्रकार उनकी जीवन यात्रा, अभी तो जन्म शैशव काल देखा है, फिर आएगी कुमार अवस्था, फिर आएगी यौवन अवस्था और आगे की यात्रा बहुत सुंदर है। इस घटना को अवसर आने पर हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। ओम आनंद